हमारी वजीर आला की हुकूमत में आने का वो बूट पॉलिश करने का है, तो मैं पूछना चाहता हूँ किसके बूट पॉलिश करके आप आए हैं यहाँ? जियाउल हक को उन्होंने खुद अपना सियासी अबू माना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं तमाम फॉर्म 45 वाले जो यहाँ पर बैठे हैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप जीत कर आए हैं, और जो फॉर्म 47 वाले हैं और उनको लाने वाले हैं उन पर अल्लाह का अज़ाब आएगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं बजट पे स्पीच देने आया हूँ, लेकिन उससे पहले चंद बातें मैं ये करना चाहता हूँ कि कल हिना परवेज भट्ट साहिबा ने स्पीच में कहा है कि हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा है उन्होंने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया, अपोजिशन लीडर के पास आई और उन्होंने कहा है कि अपोजिशन के लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं, आप प्लीज अपने एमपीएस को मिलें, यही बहुत है। आप तो अपने एमपीएस को टाइम नहीं देते। जो उज़्मा कारदाद के साथ हुआ है वो पूरे पाकिस्तान ने देखा है। इंशाअल्लाह ताला बाकी 6 जो यहाँ पर पीटीआई के साथ मुनाफकत करके गए हैं उनके साथ भी यही होगा इंशाअल्लाह। और जनाब स्पीकर, कल समीउल्लाह चौधरी साहब इंतहाई नफीस इंसान है, लेकिन उनकी स्पीच सुन के मैं हैरान हो गया हूँ कि उन्होंने कहा है समीउल्लाह खान साहब उन्होंने कहा है कि इनके सियासी अब्बू फलाने हैं और ये हैं और वो हैं। तो सर, आप अगर मियां नवाज शरीफ की स्पीच उठाकर सुन लें, जियाउल हक को उन्होंने खुद अपना सियासी अब्बू माना है। और सर, हमारी वजीर आला की आज भी यूट्यूब पे स्पीच पड़ी है जिसमें वो कह रही हैं कि बहुत आसान रास्ता है हुकूमत में आने का, वो बूट पॉलिश करने का है। तो मैं पूछना चाहता हूँ किसके बूट पॉलिश करके आप आए हैं यहाँ पर? और सर, ये अभी एक भाई ने ये पीछे बैठे स्पीच की है, नो क्रॉस टॉक जी। सर, ये भाई पीछे बैठे हैं, उन्होंने स्पीच की है कि हमने बड़ी जेलें काटी। रखे ना सर, एक सेकंड, उन्होंने कहा है हमने बड़ी जेलें काटी, बड़े मसले मसाइल हमारे पे, ओहो बहुत जुल्म हुआ जनाब। एहसन रजा साहब, सर पहली फ्लाइट प्लीज खामोशी इख्तियार करें ना, क्या था? एक खामोशी इख्तियार करें आप। सर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो 106 आए हुए हैं ना, ये 106 नहीं है, ये 206 थे, हमें इन्होंने 106 भी किया है। और हमारे पे जो टाइम आया है, सर अल्लाह का नाम मेरे ऊपर लिखा हुआ है, इन पे अगर आया ना, ये एक दिन में आप सफाया देखेंगे यहाँ पर। सर, एक बहुत जरूरी बात जो यहाँ पर मैं करना चाहता हूं, कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि हमारे चीफ जस्टिस साहब ने उनकी, आप ऑनलाइन देख सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे अभी भी पड़ी होगी, 3400 केनाल सर, डीएचए की 3400 केनाल पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया गया। और जो उनके वकील साहब थे वो सर कोई सरकारी ऑडिट ही नहीं उसका, वो कह रहे थे कि इसका हम इंटरनल ऑडिट करते हैं। सर, ये मुझे बताइए कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि एक मुल्क है, हम यहाँ पर एक रेडी वाला, रक्शे वाला, यहाँ तक एक खोखे वाला भी टैक्स दे रहा है, लेकिन यहाँ पे टैक्स नहीं दिया जा रहा, इससे हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आपने बजट में पुलिस को दिए 30 अरब। सर, अभी कुछ दिन पहले नदीम कुरैशी साहब यहाँ पर स्पीच करके गए हैं पतंगबाजी के ऊपर, कोई एक्शन नहीं हुआ उसके ऊपर, और उसका आपने रिजल्ट देखा है कि 3 दिन पहले एक फैसलाबाद में नौजवान 22 साल जिसकी शादी थी चंद दिनों बाद, वो बेचारा डोर फिरने से मर गया। सर, इसका कौन जिम्मेदार है मुझे बताएं? क्या हम यहाँ पर सिर्फ तकरीरें करने आते हैं और उसके बाद घर चले जाएं? सर, पुलिस को आप प्लीज काइंडली इनकी बेशक सैलरीज बढ़ाएं, हम पुलिस के खिलाफ नहीं है, इनकी 50-60 हज़ार में ऐसे जो कुछ भी नहीं कर सकता। जब इनकी सैलरीज कम है, ऑब्वियसली सर ये करप्शन करेंगे, और जब ये करप्शन करते हैं, एक भी पर्चा हम, सर आज आप बता दें, ये भी बैठे हैं, एक भी पर्चा आप बगैर पैसे के नहीं करवा सकते। जब ये करप्शन करेंगे फिर ईमानदारी से काम नहीं हो सकता। इसलिए सर मैं चाहता हूं इनकी सैलरीज बढ़ाएं, और फिर भी अगर ये करप्शन करें पुलिस वाले, इनको फिर आप सजा दें, फांसियां दें इनको। और सर एक सबसे खास बात, जो फलस्तीन पर जुल्म हो रहे हैं, हमने बजट में तो कुछ नहीं रखा उनके लिए। मैं केपीके को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने 100 अरब रखा है उनके लिए। और सर ये प्लीज मेरी बात सर ये वाली गौर से सुने, जब आप सुनेंगे सर फिर मैं बात करूंगा। नहीं मैं सुन, सर ये जरूरी बात है प्लीज। सर, जितने हमारे इस्राइली प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान में, काइंडली उनको हम बॉयकॉट करें। अगर हम जंग तो हमने ना लगानी है, ना हम लगा सकते हैं, लेकिन सर आपको पता है कि हर इंसान जो सच्चा मुसलमान पाकिस्तानी है, सर ज्यादातर लोगों ने पेप्सी, कोक, मैकडोनल्ड, जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं इनको बॉयकॉट किया है।
प्लीज इनको सर सरकारी सतह पे बॉयकॉट किया जाए। और सर आखिरी बात, हमारे पीपल्स पार्टी के भी कुछ दोस्त यहाँ पर बैठे हैं और वैसे ये भी सब पीपल्स पार्टी के हैं, बिलावल इनका भी लीडर ही है। तो सर इनके लिए एक छोटा सा शेर है, क्योंकि इन्होंने हमें रोटी कपड़ा और मकान 70 साल से देना था, आज तक तो दे नहीं सके। ये वतन पर अपनी जान क्या देंगे, वक्त आने पर इम्तिहान क्या देंगे, ये तो खुद गुलाम है अमेरिका के, हमें रोटी कपड़ा और मकान क्या देंगे। सर आखिर में बस एक पॉइंट सर, फाइनेंस मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, आखिरी 30 सेकंड है जी सर, आखिरी 30 सेकंड। सर हमारे एक बुरे वाला साहब का यहाँ पे कल एमपी साहब बैठे थे हमारे गग्गो से, उन्होंने भी ये स्पीच में कहा है कि बुरे वाला को जिला और गग्गो को तहसील बनाया जाए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा बुरे वाला में स्पीच करके गई हैं। तो सर काइंडली इस पर एक्शन लें। और सर हमारे बुरे वाला तहसील और चिश्तिया तहसील को मिलवाने के लिए कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है, सिर्फ एक समंदर है और आज के दौर में लोग वहाँ पर कश्तियों पर सफ़र कर रहे हैं। तो सर प्लीज इसका जरूर बजट में रखें ताकि लोग 15 मिनट का सफर 2 घंटे में तय न करें। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी खालिद निसार डोगर साहब की सूबाई असम्बली पंजाब के अंदर धमाकेदार किस्म की गुफ्तगू मरियम नवाज साहिबा को और जो लोग मुस्लिम लीग नून से हैं जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, उनको चुन चुन कर निशाने पर रखा और खुलकर उन पर तनकीद की। मरियम नवाज साहिबा पर तनकीद करते हुए कहा कि आप जिस आशीर्वाद से या आप जो बूट पॉलिश करने की बरकत से वज़ीर आला बन गई हैं, हमारे लोगों को उठाया गया, हमारे लोगों पर जुल्म किया गया, लेकिन अगर उसका 1% भी आप लोगों पर वो जुल्म हो जाए, वो बर्बरियत आपके साथ हो जाए, तो आपका सफाया होता हुआ पूरी दुनिया देखेगी। नाज़रीन इकराम, डोगर साहब का मज़ीद कहना था कि अगर ये हालात रहे जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, जो हमारी पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, तो कल को जब आप पर ये वक्त आएगा तो हम आपको याद दिलाएंगे कि उस वक्त आप लोग क्या कर रहे थे। नाज़रीन इकराम, हिना परवेज़ भट्ट का तज़किरा करते हुए खालिद निसार डोगर साहब ने कहा कि कल वो कह रही थी कि हमारी लीडर जो हमारी वज़ीर आला हैं वो अपोजिशन लीडर के पास गई और ये उनका बहुत बड़ापन है। मैं भी अपोजिशन को दावत देती हूँ कि आएँ मिलकर इस मुल्क की, इस सूबे की तरक्की के लिए काम करें। उनको जवाब देते हुए कहा कि आप अपनी वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर से कहें कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने लोगों पर ध्यान दे दें, अपने MPs की फ़िक्र कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने उज़्मा कारदार का जिक्र करते हुए कहा कि जो आपने उनके साथ सलूक किया वो पूरे पाकिस्तान ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि आप उनके साथ हाथ मिलाने तक गवारा नहीं करती। नाज़रीन इकराम, जो सबसे अहम बात है, आपने वो वीडियो भी देखी होगी जिसमें एक MPs जो पंजाब से जिनका ताल्लुक है वो आगे बढ़ती हैं और मरियम नवाज साहिबा को सलाम की कोशिश करती हैं, उनको हाथ मिलाने की कोशिश करती हैं और उनको गले से मिलने की कोशिश करती हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा उनको रुकने का इशारा करती हैं और वहाँ से आगे चल देती हैं। तो ये जो सारा सिनेरियो जो मैंने आपके सामने रखा, इस मुतालिक निसार डोगर साहब असेंबली के फ्लोर पर कह रहे थे कि आप अपने MPs का ख्याल कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। इस वक्त जो मुल्क के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस का सिलसिला ख़त्म होने का सिलसिला शुरू हो गया, उससे PTI की क़यादत में, PTI के वर्कर्स में बहुत ज़्यादा जो है अपना हौसला पैदा हुआ है और उनको लग रहा है कि अब उनकी जो सीनियर लीडरशिप है वो बहुत जल्द जेलों की सलाखों से बाहर होगी। और उस चीज़ का तज़किरा निसार डोगर साहब ने भी किया कि बहुत जल्द मेरा लीडर बाहर आएगा तो आपको लग पता जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।